गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक वीडियो मैंने पर्यायवाची पे बनाई थी, आज दूसरी वीडियो है और आज हम देखेंगे देवताओं के पर्यायवाची पे। तो शुरू करते हैं। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची को देखते हैं। सुरपति, सुर मतलब होता है देवता, सुर मीन्स देवता, और पति, पति मतलब ये पति पत्नी वाला पति नहीं है, पति मतलब अधिपति यानी स्वामी। तो देवताओं के स्वामी कौन होते हैं, किनको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। फिर अगला आता है सचिपति, ये सचिपति है, सचिपति। तो इंद्र की पत्नी का नाम सची था, तो सचिपति यानी सची के पति यानी इंद्र। अगला है मेघपति। तो वैदिक काल में जो मेघ होते थे या वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता था, तो इसीलिए इनको मेघपति भी कहा गया है। तो मेघपति इंद्र का पर्यायवाची। मधवा, याद रखिएगा कृष्ण को बोला जाता है माधव, कृष्ण हो गए माधव। और इंद्र को विष्णु का बड़ा भाई भी माना गया है। किसी किसी पुराण में आपको मिलेगा इंद्र बड़े भाई हैं विष्णु के। तो इसीलिए जब विष्णु को, और आप जब भी पर्यायवाची में पढ़ेंगे विष्णु और इंद्र और कृष्ण के पर्यायवाची सेम होंगे। वो क्यों होंगे आगे बताऊंगा मैं। तो विष्णु को कहा गया है माधव और इंद्र को कहा गया है मधवा। इंद्र को क्या कहा गया है? मधवा। तो मधवा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का है। सुरेश, सुर यानी देवता, ईश यानी देवताओं के ईश्वर, कौन? इंद्र, सुरेश। अगला वर्ड सुरेंद्र, देवताओं के इंद्र, कौन? इंद्र। महेंद्र, ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। और जिष्णु, विष्णु के बड़े भाई जिष्णु यानी इंद्र। ठीक, तो इंद्र का पर्यायवाची आप पूरा देख लिए। अब कामदेव, मनमथ, मन को जो मथ देता हो तो कौन? कामदेव। अनंग, आपने एक स्टोरी सुना होगा कि शिव जी ने जब अपनी तीसरी आंख खोली थी और शिव जी के ऊपर इन्होंने अपना काम रूपी बाण जब चलाया था, तो शिव जी की तपस्या तो भंग हो गई थी, जिससे उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। बाद में उनकी पत्नी रति के बहुत ही निवेदन करने पे उन्होंने फिर से उनको पुनर्जन्म दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भौतिक रूप से नहीं रहेंगे, इनका कोई अंग नहीं रहेगा, इसीलिए इनको अनंग कहा गया। पंचसर, जिसके पास 5 बाण हो, सर मतलब बाण होते हैं, पंच यानी 5 बाण। तो जो कामदेव हैं उनके पास, उनके तरकस में 5 बाण होते थे और हर बाण का एक नाम है, तो इसलिए इनको पंचसर भी कहा गया। पुष्पधनवा, जिसकी धनुष पुष्प की हो। तो अगर आप सीरियल में भी देखे होंगे, जो भी मैथोलॉजी के सीरियल बनते हैं, उसमें जब कामदेव को दिखा गया है तो उनकी धनुष को हमेशा पुष्प की दिखाई जाती है, तो वो हमेशा पुष्प की धनुष को धारण करते थे। पुष्पधनवा। कंदर्प, अगला वर्ड आया कंदर्प। दर्प मतलब होता है अभिमान, घमंड। कंदर्प यानी जिसको अपने काम पे अभिमान हो, तो कौन? कामदेव। कुसुम सर, ये कुसुम सर, सर मतलब अभी मैंने बताया बाण, कुसुम मतलब पुष्प या फूल, तो पुष्प की जिसके बाण हो। इनके पास तर्कस में हमेशा 5 बाण होते थे, इसलिए इनको पंचसर कहा गया। और पुष्प के बाण होते थे 5, तो उसको कुसुम सर कहा गया। तो इनका एक पर्यायवाची कुसुम सर। प्रद्युम्न, जब भगवान शंकर ने, महादेव ने
अपनी तीसरी आँख खोल के इनको भस्म कर दिया, तो इन्हें फिर उसके वजह से अनंग कहा गया, इनका कोई अंग नहीं था। फिर बहुत अन्य विनय करने पे ये हुआ कि ये कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और कृष्ण के जो पुत्र हुए उनको प्रद्युम्न कहा गया। वो कामदेव के ही अवतार थे, तो उनको प्रद्युम्न भी कहा गया। रतिपति, इनकी पत्नी का नाम रति था, तो इसलिए इन्हें रतिपति भी कहा जाता है। अगला देखते हैं गणेश के पर्यायवाची। गजवदन, ये पिछली बार पेट के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आया था। गजवदन, गजवदन किसका पर्यायवाची है? तो गजवदन गणेश का पर्यायवाची है। द्वयमातुर, देखिए जो महाकाय इनके और पर्यायवाची हैं, जैसे महाकाय, ये सब वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो सब जानते हैं। जैसे कामदेव का पर्यायवाची मन, जब भी मन से रिलेटेड कुछ बात होगी, मनमथ, मनसीज, मनोभव, मन का भाव, मनोभव, मनोज, एक याद रखिएगा, मनोज, मनोज, मन का ओज, मनोज, जब भी मन की बात हो तो वो कामदेव का पर्यायवाची होगा, ये याद रखिएगा। वैसे ही जब भी अब गणेश के पर्यायवाची की बात करते हैं तो द्वयमातुर, ठीक, तो द्वयमातुर, हेरम्ब, अगला है हेरम्ब, द्वियात्रिज, और इनको द्विज भी कहा जाता है। ये द्वियात्रिज और द्विज लगभग सिमिलर वर्ड है, दोनों गणेश के लिए यूज होते हैं। द्विज एक अनेकार्थी शब्द है। द्विज मतलब होता है जो चीजें दो बार जन्म लेती हैं, तो गणेश जी को द्विज भी कहा जाता है। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक बार वो जन्म लेता है तब, और एक बार जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है तब। क्षत्रिय को भी द्विज कहा जाता है। दांत को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि दांत दो बार आते हैं, तो हर मनुष्य के जीवन में दांत दो बार आते हैं, इसलिए दांत को द्विज कहा जाता है। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि वो दो बार जन्म लेता है। एक पक्षी से अंडा होता है तो उसका एक जन्म, फिर अंडा फूटता है उसमें से पक्षी निकलता है तो उसको भी वो दूसरा जन्म, तो पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गणेश को द्विज भी कहा जाता है और द्वियात्रिज भी कहा जाता है। भवानी नंदन, अगला है भवानी नंदन, यानी भवानी के पुत्र, पार्वती के पुत्र, तो भवानी नंदन। अब इसमें आप जोड़ देंगे दुर्गा पुत्र, पार्वती पुत्र, ऐसे जोड़ के आप अपने से बना भी सकते हैं। महाकाय, काय मतलब शरीर, जिनका शरीर बहुत विशाल हो, तो महाकाय, वो गणेश का पर्यायवाची। अगला है कुबेर, यक्षराज। कुबेर एक यक्ष थे और यक्षों के राजा कुबेर, यक्षराज। अलंकेश, कुबेर जो थे वो रावण को लंकेश कहा जाता है और कुबेर को अलंकेश कहा जाता है। जो रावण था वो कुबेर का सौतेला भाई था, तो इसीलिए रावण को लंकेश और कुबेर को अलंकेश कहा जाता है। धनेश कहा जाता है क्योंकि इनके पास बहुत ही मात्रा में धन, बहुत ही ज्यादा धन था, तो इनको, और धनों का देवता भी इनको कहा जाता है कुबेर। कुबेर की पूजा भी होती है, इसलिए धन की प्राप्ति के लिए कुबेर की पूजा की जाती है। और याद रखिएगा, जब भी किसी भी पर्यायवाची में धन से रिलेटेड आएगा, धनाधिपति, धनेश्वर, तो ये सब कुबेर के पर्यायवाची होंगे। याद रखिए, जब मन से रिलेटेड कुछ वर्ड आएगा तो कामदेव, और जब धन से रिलेटेड कुछ आएगा तो कुबेर, धनपाल, ये सब तो कुबेर हो गया। जब भी धन से रिलेटेड कुछ आएगा तो कुबेर। पार्वती को उमा कहा जाता है, तो पार्वती का पर्यायवाची उमा। गिरिजा, गिरि मतलब होता है पर्वत, और जा पुत्री के लिए यूज होता है, तो गिरिजा, पर्वत की पुत्री पार्वती, ठीक, इसीलिए इनका नाम पार्वती भी पड़ा, पर्वत की पुत्री पार्वती। शैलसुता, सुता मतलब भी पुत्री होता है, तनया मतलब भी पुत्री होता है, जा लगा के भी पुत्री को डिनोट करते हैं। शैलसुता, शैल मतलब पर्वत और पर्वत की पुत्री पार्वती, तो शैलसुता। अंबिका, इनको अंबिका भी कहा जाता है। अगले पे आते हैं, महादेव के पर्यायवाची को देखते हैं। महादेव की पत्नी पार्वती
और उनके पर्यायवाची में हम पति जोड़ देंगे तो वो महादेव का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे इनका पर्यायवाची उमा, उमापति। ठीक। पशुपति, जब सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे और वैदिक काल के सभ्यता के समय पे पशुपति भी कहा जाता था, तो पशुपति। गिरिजापति, गिरिजा कहा जाता है पार्वती को, और उसमें पति लगा देंगे तो वो हो जाएगा महादेव के पर्यायवाची, गिरिजापति। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिनके सिख पे चंद्र हो तो इनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है, इनके सर पे चंद्रमा विराजते हैं। त्रिलोचन, लोचन मतलब होता है आंख, त्रिलोचन जिनके 3 आंख हो, त्रिलोचन। अगला है गंगाधर, जो गंगा को धारण करते हैं, तो शिव जी अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं तो इनको गंगाधर भी कहा गया है। अब आते हैं विष्णु के पर्यायवाची, अच्युत। अच्युत मतलब होता है जो अलग ना हो सके, तो ये विष्णु का पर्यायवाची है। और विष्णु के पर्यायवाची क्या है? चक्रपाणी, जो चक्र को धारण करते हों, तो चक्रपाणी। विष्णु के जो पर्यायवाची होंगे वो कृष्ण के भी पर्यायवाची होंगे। इसका कारण यह है कि जैसे अवतारवाद, जैसे ये कहा जाता है कि विष्णु जी ने 9 अवतार लिए पृथ्वी पे, 9 अवतार, उनके अलग अलग अवतार, कृष्ण, राम, बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनको भी बोला जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब वो राम के रूप में आए तो वो प्रॉपर मनुष्य के रूप में उन्होंने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया, लेकिन जब वो कृष्ण के रूप में आए थे तो वो एकदम फुल विष्णु के रूप में अवतार लिए थे, और उन्होंने इसीलिए जो विष्णु के पर्यायवाची हैं वही कृष्ण के पर्यायवाची हो जाते हैं, एकदम सेम। चक्रपाणी विष्णु को भी कहा जाता है, चक्रपाणी कृष्ण को भी कहा जाता है। ऋषिकेश विष्णु को भी कहा जाता है, ऋषिकेश कृष्ण को भी कहा जाता है। अच्युत विष्णु को भी कहा जाता है और कृष्ण को भी कहा जाता है। केशव, केशव विष्णु को भी कहा जाता है और कृष्ण को भी कहा जाता है। अर्जुन कृष्ण को केशव नाम से ही बुलाते थे। पीताम्बर, पीला है जिनका वस्त्र, पीताम्बर, तो ये कृष्ण का पर्यायवाची है, और विष्णु के भी। चतुर्भुज, जिनके पास 4 भुजाएं हैं, तो विष्णु। ठीक। दामोदर, अगला पर्यायवाची इनका विष्णु का दामोदर, तो विष्णु के पर्यायवाची कंप्लीट हो गए। अब आते हैं लक्ष्मी पे। कमला, ठीक, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला। पद्मासना, तो कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला और पद्मासना। समुद्रजा, जा मतलब अभी मैंने बताया, जा यानी पुत्री के लिए यूज होता है, यानी समुद्र की पुत्री, समुद्रजा। ठीक, तो समुद्रजा, जा यानी पुत्री और समुद्र यानी समुद्र की पुत्री, तो कौन? लक्ष्मी, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से ही लक्ष्मी निकली थी, तो इसलिए इनको समुद्रजा भी बोलते हैं। सिंधुजा, सिंधु की पत्नी, पुत्री, तो सिंधु की पुत्री सिंधुजा, और इनको रमा भी बोला जाता है। अब आते हैं कार्तिकेय के पर्यायवाची पे। कुमार और स्कंद, याद रखिएगा, कार्तिकेय के पर्यायवाची को अगर याद रखना है तो ये 2 वर्ड हैं, कुमार और स्कंद। गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में 2 ऐसे राजा हुए हैं, एक कुमार गुप्त, एक स्कंद गुप्त, तो याद रखिएगा कि दोनों ही कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं, तो वहां से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, दोनों कार्तिकेय के पर्यायवाची। षडानन, षडानन, इनको षडानन भी बोला जाता है। और शरभव, तो इनके 4 पर्यायवाची कुमार, स्कंद, षडानन और शरभव। अब आते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पर्यायवाची पे। स्वयंभू, ठीक, स्वयंभू। और विधि, तो जैसे कहते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं विधाता या विधि, या विधि का विधान है, तो वो विधि है कौन? विधि का विधान, यानी जिसने यह विधि का विधान है, ऐसा होगा ही,
तो विधान किसका? विधि का। तो विधि कौन है? ब्रह्मा, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। तो विधि, तो ये किसका पर्यायवाची? ब्रह्मा का। विधाता, तो विधाता भी किसका हो गया? ब्रह्मा का। लोकेश, लोकेश भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। चतुरानन, ठीक, चतुरानन भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। और कमलासन भी, यानी कमल का जिनका आसन हो, कमलासन। ठीक, तो ये 10 पर्यायवाची आज हमने देखे हैं सबको, और एक एक वर्ड को समझाया है। जब आप शब्दों को समझते हुए चलेंगे तो आपके दिमाग में बहुत दिन तक रहेगा भी, और आसानी होती है याद करने में। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।